नमस्कार दोस्तों, ज़रा इस मशीन की हालत देखिए। ये व्हील घूम नहीं रहा है। मशीन हर जगह से जाम पड़ा है। आप समझिए भंगार में देने लायक मशीन हो गया है। देखिए मशीन का एक एक पार्ट जंग लग चुका है। देखिए कस्टमर का ये कहना है मशीन पिछले 5 साल से ज़्यादा टाइम हुआ मशीन ऐसे ही खुले में पड़ा है। अब इस मशीन को अच्छी तरह से रेडी करना है। अभी आपको मशीन की जो हालत दिख रही है, पूरा मशीन खोल के फिट करेंगे और उसके बाद आपको मैं ऐसा रिजल्ट देने वाला हूँ ये मशीन का जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, कभी भी मशीन ऐसा मिले पूरा जाम पड़ा हो तो तुरंत उसे खोलने की भूल ना करें। इसे सबसे पहले मिट्टी का जो तेल आता है उससे पूरा नहला दे। जितना हो सकता है सभी जगह मिट्टी का तेल छिड़क दे। और अगर पॉसिबल है तो मशीन को पूरी रात मिनिमम 7 से 8 घंटे वैसे ही छोड़ दे, वरना ऐसे ही मशीन खोलने जाएंगे, सभी पेंच खोलने जाएंगे, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, पेंच खुलेंगे नहीं। तो सबसे पहले मिट्टी का तेल इसमें लगाएंगे। आप देख लीजिए मैं कैसे लगाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये गन है जिसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ है। ये मार्केट में ये मशीन मिल जाता है। इसमें आप पानी नहीं भर सकती, अगर पानी भरेंगे तो मशीन ख़राब हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए इसमें मिट्टी का तेल भरना है और फिर पूरे मशीन को मिट्टी के तेल से भिगो देंगे। देखिए पूरा मशीन मिट्टी के तेल से मैंने भिगो दिया है। देखिए व्हील नहीं घूम रहा है, मशीन पूरा जाम है। मैं आपको बता दूं, इसे मिनिमम 7 से 8 घंटे ऐसे ही रहने देंगे ताकि मशीन के अंदर ये मिट्टी का तेल उतर जाए जहाँ जहाँ पे उतरना है, और ये जो जंग लगा है वो थोड़ा कम होने लगेगा। तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, मशीन को मिट्टी का तेल लगाने के बाद इसको पूरी रात मैंने ऐसे ही रखा है। अब मशीन के सभी स्पेयर पार्ट्स खोलने का काम करेंगे। मशीन बहुत टाइम से पड़ा हुआ है तो इसके सभी स्पेयर पार्ट्स को जंग लग गया है। देखिए देखिए ये मशीन का पैर। अब ये मशीन की प्लेट है, उसे खोलेंगे। आप सीधा ट्राई करेंगे तो प्लेट नहीं खुलेगी, उसके जो पेंच है वो एकदम जम चुके हैं, अंदर पूरा जंग लग चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा उसे ठोकने के बाद अब खोलेंगे। देखिए ये खुल गया। अच्छी तरह से ऊपर से उसे प्रेशर करेंगे तो दोनों खुल जाएंगे। ये प्लेट की भी हालत देखिए। ये वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलने वाला है, पूरा मशीन फुल रिपेयरिंग कैसे करते हैं। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि
मशीन की हालत क्या है और उसका लास्ट में रिजल्ट क्या रहेगा। मशीन की दांती ऑलरेडी टूटी हुई है तो वो नहीं डालनी पड़ेगी। जहाँ पे आपको जहाँ पे लगे पेंच नहीं खुल रहा है, थोड़ा ऑयल ज़रूर रखें ताकि धीरे धीरे पेंच खुल जाए। देखिए ये पेंच एक जगह पे अटक गया था, खुल नहीं रहा था, मैंने ऑयल रखा उसके बाद ये खुलने लगा। देखिए आगे का कवर खोल लेते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप मशीन के स्पेयर पार्ट्स खोलने हैं। अब ये कटरा का जो दागीना है वो खोलेंगे। देखिए अब यहाँ से पंच करेंगे तो कटरा का दागीना बाहर आ जाएगा। अब ये प्रेशर फुट वाला जो दागीना है उसे खोलेंगे। यहाँ पे पेंच दिया गया है, उसे ढीला करेंगे और फिर देखिए सबसे पहले ये नट है वो खोलना पड़ता है। मशीन इतना जाम है लेकिन एक बात अच्छी है कि ये नट बहुत इजीली खुल गया। अब इतना खुलने के बाद ये सुई का सलिया है उसे खोल देते हैं। सुई का सलिया खोलेंगे तो 99% मशीन का व्हील थोड़ा घूमने लगेगा। आप देखिए मैं खोल देता हूँ। सबसे पहले ये सुई का जो कैप है उसे खोल देते हैं। अब ये सुई का सलिया इतना इजीली बाहर नहीं आएगा क्योंकि आप खुद ही देखिए इसकी आप खुद ही देखिए इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये ऐसे तो बाहर आने वाला नहीं है। थोड़ा ऑयल रख दीजिए। देखिए ये मशीन अब घूमने लगा है। ज़्यादातर जो भी मशीन इतने जाम हो जाते हैं वो सुई के सलिए की वजह से ही जाम होते हैं। आप सुई का सलिया निकाल दोगे तो मशीन फ्री हो जाएगा, लेकिन आपको मशीन को पूरा जो जंग लगा है वो निकालना पड़ेगा, तो मेहनत तो आपकी रहेगी। अब ये सुई का सलिया कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए सुई का सलिया अब निकालने के लिए ये मशीन की
ये कैप है वो हम लगा देंगे, फिर से वापस लगा देंगे। यहाँ नीचे से हम पंच रख के मारेंगे तो सुई का सलिया ऊपर जाएगा। देखिए इजीली सुई का सलिया ऊपर चला गया। अब इसकी मदद से खींचेंगे तो सुई का सलिया बाहर आ जाएगा। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ही था। अब देखिए मशीन गोल गोल घूमने लगा, लेकिन हमें मशीन का ये जो जंग लगा है वो भी निकालना है, तो मशीन के और स्पेयर पार्ट्स खोलने ही पड़ेंगे। सबसे पहले ये जो दांती है, दांती ऑलरेडी टूट चुकी है, उसे पहले निकाल लेते हैं। दांती निकालते टाइम यहाँ पे हाथ रखना ज़रूरी है, वरना दांती का जो दागीना है वो टूट जाएगा। देखिए अब दांती का दागीना निकालेंगे, यहाँ से ये पेंच ढीला करेंगे। देखिए ये खुल गया। अब ये जो पिन है उसे बाहर निकालेंगे। ये चिमटे की मदद से पिन बाहर नहीं आएगी शायद, क्योंकि मशीन पूरा जाम पड़ा है। यहाँ 2 होल दिए गए होते हैं, उसमें ऑयल रखिए, फिर धीरे धीरे यहाँ पे हथौड़ी मारिए ताकि अंदर जो जंग लगा हुआ है वो ढीला हो जाए। देखिए यहाँ से पिन बाहर आने लगी। यहाँ पे थोड़ी जगह होती है, आप ऐसे पेंचकस रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। देखिए ये दांती का पूरा दागीना। अब मशीन की पूरी शाफ्टिंग जो है, देखिए एक बात मैं बता दूं, आपको कभी भी ऐसा मशीन मिलता है जो पूरा जाम पड़ा है तो सब कुछ खोल देना है, लेकिन ये जो है ये पिन और ये पार्ट को नहीं खोलना है। नहीं खोलना है मीन्स खोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको मेरी ट्रिक बताऊं तो मैं ये जो पार्ट है वो खोलता नहीं हूँ। इसे भी हम जंग निकालेंगे, लेकिन इसे खोलना ज़रूरी नहीं है। नहीं खोलेंगे, इसका प्रॉपर अच्छी तरह से सेटिंग होता है, तो इसे नहीं खोलेंगे तो चलेगा। आप फाइनल रिजल्ट में देखेंगे तो मशीन का ये जंग भी निकल गया होगा, अच्छी तरह से मशीन चमकेगा। तो फिलहाल यही खोलिए, ये खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए मैंने सभी अलग अलग वीडियो बना के रखे हैं कि ये पूरा पार्ट जो होता है ये और ये पिन कैसे डालते हैं, तो ये रहा वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिलहाल मैं जो बोलता हूँ वैसे करिए, आपको सब कुछ खोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या करना है, ये जो गुटखा है उसके पेंच खोल दीजिए। देखिए इसका तो बहुत इजीली खुल ही जा रहा है। मशीन भले जंग लगा हुआ, लेकिन कुछ ऐसे पेंच होते हैं जो खुल ही जाते हैं। ये जो है इसकी मदद से खुल जाते हैं। राउंड पाना होता है, उसकी मदद से बहुत इजीली खुल जाते हैं। ये हेड वाले जो पेंच है वो तो खुल ही जाते हैं। हमें शाफ्टिंग खोलनी तो सबसे पहले ये पेंच देखिए, ये एक
और ये दूसरा, ये 2 पेच खोलने हैं। उसके बाद ये रहा, देखिए ये पेच, इसके 2 और ये पेच, ये 3 खोल देने हैं। देखिए ये रहा पेच, आपको दिख रहा है। अगर ऐसा लगता है कि खोलते टाइम पेच जाम हो जा रहा है तो ऑयल रख ही दीजिए। अगर ये पेच बहुत इजीली खुल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, तो आपकी मेहनत कम हो जाती है। देखिए इतना छोटा पेच होता है। अब खोलेंगे, ये रहा, देखिए ये एक पेच दिख रहा है। ये तो बहुत इजीली खुल गया। यहाँ पे दूसरा एक भी पेच होना चाहिए जो एक्चुअली लगा हुआ ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, जब भी आपको मशीन की शाफ्टिंग खोलनी है, यहाँ पे एक पेच दिया गया होता है। शाफ्टिंग के अंदर एक बूश आता है, देखिए ऐसा बूश होता है जो शाफ्टिंग, यहाँ से शाफ्टिंग जाती है। देखिए ये पेच है, इसे खोलेंगे। अब थोड़ा ऑयल रखेंगे। देखिए बहुत ट्राई किया लेकिन पेच खुल नहीं रहा है, तो क्या करना है, ये देखिए ये एक दूसरा एक औजार है जिसमें यहाँ पे नोक होती है, उसकी मदद से खोलने का ट्राई करेंगे। देखिए सब कुछ कर लिए लेकिन ये जो पेच है ये खुल नहीं रहा है, पूरा ख़राब हो चुका है। इसे अब क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे। अब देखिए इसे मैं गर्म कर रहा हूँ, शायद आपको दिखेगा नहीं। ये पेच जहाँ पे है वहाँ पे ये मोमबत्ती रख रहा हूँ। मैं ये देसी जुगाड़ से ही काम करता हूँ। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके थ्रू ही हमें काम चलाना पड़ता है। तो मैं ये मोमबत्ती रखता हूँ जिससे जो पार्ट खुलता नहीं है उसे गर्म कर देता हूँ। देखिए इसको गर्म किया, अभी यहाँ पे आपको काला काला पार्ट दिख रहा है। थोड़ा ऑयल रखेंगे। देखिए अब ये पेंच जो है इसे खोलना इतना ज़रूरी इसीलिए है कि ये बुश ऐसे लगा होता है और पेंच यहाँ पे लगा होता है, ये जगह पे। तो आप पेंच खोले बिना अगर ट्राई करेंगे शाफ्टिंग निकालने का तो यहाँ पे अटक जाएगा, पेंच पूरा यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए पेंच निकालना ज़रूरी होता है। ये जो पेंच है अब नहीं खुल रहा है। अब जो पेंच ये इतना अंदर से इतना जम चुका है कि नहीं खुल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं खुल रहा है तो इसके बिना भी हम आगे काम चलाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब एक बात समझिए कि एक पेंच नहीं खुल रहा है उसकी वजह से पूरा काम नहीं रुकेगा, उसके बिना भी हम काम करेंगे और अच्छी तरह से काम होगा। आप देख लीजिए, ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए आपने ये सब पेंच खोल दिए, ये और ये यहाँ से सब पेंच खोल दिए। अब क्या है, ये जो बड़ी संतरी है उसके पेंच खोलना बहुत ज़रूरी है। उसके पेंच खोलेंगे तभी हम शाफ्टिंग बाहर निकल पाएंगे। तो बड़ी संतरी के ये पेंच खोल देते हैं। देखिए इतना जंग लग चुका था कि यहाँ से टूट चुका है। देखिए होता है, पूरा जंग लगा हुआ मशीनों का तो आपके सभी स्पेयर पार्ट्स पूरे के पूरे नहीं निकलेंगे, कुछ टूट भी जाएंगे। देखिए ये बाहर आ गया। अब ये जो छोटी संतरी है उसे बाहर निकालेंगे। उसके पेंच ऑलरेडी हमने खोल दिए हैं। यहाँ आपको एक पेंच दिख रहा है, देखिए ये रहा, उसे खोल देते हैं। देखिए ये पेंच हिल नहीं रहा था, उसे थोड़ा ऊपर नीचे से पंच किया तो वो हिलने लगा।
देखिए ये पिन भी यहाँ से बाहर आ गई। अब ये गुटखा निकल जाएगा। अब ये छोटा संतरी निकल जाएगा। ये रहा छोटा संतरी। तो ये छोटा जो संतरी है वो निकल गया। अब देखिए ये लूपर का पूरा सेटअप है। लूपर या लूपर का जो लीवर आता है ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे का और ये ऊपर का पार्ट नहीं निकालना है। इसका भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के रखा है। ये रहा, देखिए प्रॉपर सेटिंग कैसे करते हैं। जो जो चीज़ यहाँ पे लगी हुई रहेगी उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये निकाले बिना भी आपका मशीन अच्छी तरह से काम करेगा। ये जंग भी निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी है जो नहीं निकालेंगे तो चलेगा। अब देखिए मशीन की शाफ्टिंग निकालेंगे। हमने यहाँ से सभी पेंच खोलने थे वो खोल लिए हैं। कोई भी पेंच टाइट नहीं होना चाहिए। हमने सभी पेंच खोल लिए हैं, सब ढीले कर लिए हैं। अब शाफ्टिंग को बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे पंच कीजिए। आगे का कोई पार्ट खराब नहीं होगा, वो टेंशन मत लीजिए। पंच करेंगे तो धीरे धीरे यहाँ से ये जो बूश है वो बाहर आएगा। देखिए एक बात बता दूँ, ये गोल गोल शाफ्टिंग की जो गोली है वो नीचे की साइड रहनी चाहिए। देखिए यहाँ से आपको देखिए वो नीचे की साइड रहेगी तो शाफ्टिंग बाहर आ जाएगी। ऊपर रखेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा शाफ्टिंग बाहर नहीं जाएगी। गोली जो है वो बॉडी को टच हो जाएगी। तो ये गोली को नीचे की साइड रखिए, फिर यहाँ से पंच कीजिए तो शाफ्टिंग आपकी बाहर आएगी। अब भी बाहर निकलेगी। देखिए शाफ्टिंग निकालते टाइम अगर दिक्कत हो रही है तो अच्छा सा ऑयल रखिए, ऑयल से नहला दीजिए तो भी चलेगा सभी स्पेयर पार्ट्स को। देखिए कभी भी आपकी शाफ्टिंग बाहर नहीं आती है। बहुत जंग लगा हुआ दागीना होता है तो बाहर नहीं आता है। तो थोड़ा उसे गर्म कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अभी इस मशीन में कुछ जलने जैसा कुछ होता नहीं है जो जल जाए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये साइड से आपको धुआं निकलता दिख रहा है, वो मशीन को अच्छी तरह से हीट मिल रही है। देखिए अच्छी तरह से हमने शाफ्टिंग को गर्म किया थोड़ा, जहाँ पे मशीन जाम लग रहा था। अब देखिए शाफ्टिंग बाहर आ रही है, यहाँ से बूझ भी बाहर आ रहा है। देखिए ये बाहर आ गई। वैसे तो शाफ्टिंग को बाहर आने में इतना टाइम लगता नहीं है, ये सभी स्पेयर पार्ट्स बहुत इजीली बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये पूरा सभी स्पेयर पार्ट्स देखिए जम चुके हैं, जंग लग चुका है, इसकी वजह से ये बाहर नहीं आ रहे थे, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा। देखिए अब मशीन के जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, जितना खोलना था मैंने आपको बता दिया है। अगर आप और कुछ चीज़ें खोलना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड है। लेकिन एक मशीन को अच्छी तरह से बनाने के लिए, फ्री होने के लिए जो जो चीज़ खोलनी है मैंने आपको बताई है। अब ये सभी स्पेयर पार्ट्स है, इसे एक लिक्विड में भिगो के रखेंगे, पूरी रात उसे भिगो के रखना है। कौन सा लिक्विड है, कैसे है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा था यहाँ आके एक पेंच है, ये रहा, वो नहीं खुल रहा था, उसकी वजह से देखिए वो पेंच यहाँ पे लगा होता है, आपको यहाँ निशान दिख रहा है। पेंच नहीं खुला और अब पेंच खुला नहीं, इसीलिए देखिए यहाँ पे निशान पड़ गया, क्योंकि यहाँ से शाफ्टिंग को हमको बाहर निकालना पड़ा, इसीलिए ये निशान हो गया है। अब ये व्हील भी निकालेंगे मशीन का।
अंदर 2 पेंच लगे वो निकाल लेते हैं, और सभी जो जंग लगे हुए स्पेयर पार्ट्स है उसे पूरी रात के लिए पानी, मैं क्या करता हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं गर्म पानी, बहुत गर्म पानी करता हूँ, उसके अंदर कपड़े धोने का जो पाउडर आता है वो डालता हूँ, और उसके बाद पूरी रात ये सभी स्पेयर पार्ट्स को उसमें भिगो के रखेंगे। उसके बाद कैसे साफ़ सफाई करनी है वो भी बताता हूँ। देखिए ये बूस अभी ऐसे प्रॉपर अंदर जा भी नहीं रहा है, इसको हमने बाहर निकाला, यही मशीन का बूस है, प्रॉपर जा नहीं रहा है अंदर और घूम नहीं रहा है। मशीन के स्पेयर पार्ट्स अच्छी तरह से जंग निकलेगा तब सब कुछ फ्री हो जाएगा, वो आप देखिएगा। तो दोस्तों ये गर्म पानी किया है, अब इसके अंदर कपड़े धोने का जो पाउडर है वो डालेंगे। मैं जैसे साफ़ सफाई करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। जंग ज़्यादा है तो पाउडर भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी बहुत गर्म है, देखिए आप सबसे पहले मशीन को डुबाएंगे, ये पूरा भर जाएगा, मशीन पूरा अंदर डूब जाएगा। उसके बाद मशीन के सभी स्पेयर पार्ट्स, मशीन का छोटे से छोटा पेंच सब कुछ डूबा देना है। इसको अभी पूरी तरह से भर देंगे ताकि ये जो आपको दिख रहा है ये भी नहीं दिखेगा, और पूरी रात इसको ऐसे ही रहने देंगे। 8 से 10 घंटे तक इसे ऐसे ही रहने देना है। कल आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको ऊपर कितना कचरा दिखेगा, मशीन का कितना सारा जो जंग होता है वो ऐसे ही निकल जाएगा, वो आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए दोस्तों पूरा ढक गया है, अभी से ही जंग निकलना शुरू हो गया है। वाइट पानी था वो अभी पीले कलर का पानी हो रहा है। देखिए कल आप देखेंगे तो पानी का कलर एकदम बदल चुका होगा। तो चलिए आप 8 या 10 घंटे के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों पूरी रात मशीन को पानी के अंदर भिगो के रखा था। अब आपको दिखाता हूँ पानी की हालत क्या हुई है। देखिए अभी तक कुछ किया नहीं है। ये आपको जो भी पानी का कलर चेंज दिख रहा है वो सब जंग था, वो धीरे धीरे निकल गया है। अब सभी स्पेयर पार्ट्स को बाहर निकालेंगे, फटाफट से साफ़ कर लेता हूँ और मशीन को असेंबल करेंगे। तो दोस्तों थोड़ी साफ़ सफाई हो गई है, अब मशीन की असेंबली चालू करेंगे। देखिए दोस्तों ये शाफ्टिंग है, इसके अंदर ये बुश बहुत इजीली अंदर चला जाना चाहिए और गोल गोल घूमना चाहिए, लेकिन यहाँ तक ही जा रहा है, इससे नीचे बुश जा नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो शाफ्टिंग है उसे थोड़ी घिसनी पड़ेगी। वो कैसे घिसेंगे आप देखिए। देखिए ये एक कांच पेपर है, उसकी मदद से शाफ्टिंग को ऐसे घिसेंगे।
एक बार अच्छी तरह से इसे घिस लेने के बाद ऑयल कर दीजिए। अब ऑयल करने के बाद देखिए ये बुश जो है वो इजीली यहाँ पे घूम रहा है, ये होना चाहिए। अगर आपका बुश बहुत ही इजीली अंदर गोल गोल घूमेगा तो उसका मतलब आपकी मशीन फ्री रहेगा, शाफ्टिंग आपकी बहुत इजीली गोल गोल घूमेगी। अब हम लोग आगे का काम शुरू करते हैं। देखिए ये बुश तो अंदर इजीली गोल गोल घूम रहा है। अब उसके साथ साथ बाकी के जो स्पेयर पार्ट्स है वो एक बार यहाँ पे लगा के चेक करते हैं कि वो फ्रीली घूम रहे हैं कि नहीं। अब जैसे जैसे स्पेयर पार्ट्स को लेते जाए ऑयल लगते जाए, ऑयल रखना ना भूलें, तभी स्पेयर पार्ट्स प्रॉपर तरीके से फ्री होंगे। थोड़ा ऑयल यहाँ पे भी रख देते हैं। और फिर सबसे मेन चीज़ है ये सभी स्पेयर पार्ट्स इसके अंदर जाके बहुत फ्री तरीके से गोल गोल घूमे। सभी स्पेयर पार्ट्स अच्छी तरह से अंदर जाने चाहिए और गोल गोल घूमने चाहिए। ये बहुत इजीली अंदर जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पार्ट आगे रहेगा जहाँ पे ये होल आता है। ये होल इसके अंदर जो पेंच है वो निकला नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बिना भी मशीन हमारा अच्छी तरीके से काम करेगा। ये पूरा सेट ऐसे लगेगा, देखिए इस प्रकार से पूरा सेट लगता है। ये बड़ा होल ये साइड आएगा, ये ध्यान रखना है। देखिए अब ये बुश अगर अंदर कैसे जाने देंगे बुश को, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास कोई पुराना बुश पड़ा हो जो काम का नहीं है, उससे आप लोग देखिए ये जो खांच है वो यहाँ पे आ रही है, और फिर ये बुश पूरा यहाँ पे टच हो जाना चाहिए। अभी आपकी शाफ्टिंग नहीं घूम रही है, वो नहीं घूमेगी क्योंकि मशीन पूरा जंग लगा हुआ है। देखिए तो अभी शाफ्टिंग नहीं घूमेगी। उसे फ्री कैसे करना है सब कुछ आपको बताऊंगा। ये मशीन का व्हील है, उसे लगा लेते हैं। देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे ये जो पेंच है देखिए पॉइंट वाला आएगा, और वो पॉइंट ये जो खांच दिख रहा है यहाँ पे मैच होगा, तभी आपका व्हील अच्छी तरह से फिट होगा। एक चीज़ और बता दूँ, ये पेंच की नोक एकदम नुकीली होनी चाहिए। ये पेंच ख़राब है, लेकिन अभी हम ये पुराना पेंच इसलिए डाल रहे हैं कि मुझे मशीन को फ्री करना है। फिर नया पेंच लगा देंगे हम, अभी मशीन को फ्री करना है, इसलिए पुराना पेंच लगा के शाफ्टिंग को फ्री करेंगे। अंदर एक थोड़ा सा पॉइंट दिखने लगे, देखिए थोड़ा पॉइंट दिख रहा है, तब हमें शाफ्टिंग यहाँ पे लगा, तब हमें ये व्हील यहाँ पे लगा देना है। देखिए ये व्हील यहाँ पे लग गया। अब थोड़ा टाइट कर देंगे पेंच को। ये इसीलिए कि मशीन की शाफ्टिंग जाम है उसे फ्री करनी है, इसीलिए। ये दूसरा पेंच भी लगा लेते हैं। व्हील लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि मशीन घूम रहा है कि नहीं। अब मशीन को ज़्यादा फ्री करने के लिए मोटर पे चलाएंगे। ये सभी स्पेयर पार्ट्स जो पड़े हैं मशीन के, ये सभी स्पेयर पार्ट्स उसे मैंने धीरे धीरे करके साफ़ कर दिया है। अभी भी कुछ जंग लगा हुआ है क्योंकि मशीन में पूरा जंग लगा हुआ होता है, तो सभी स्पेयर पार्ट्स में से जंग जाते हुए थोड़ा टाइम लगता है।
अब देखिए मशीन की शाफ्टिंग एकदम फ्री हो गई है। मशीन को थोड़े टाइम पे व्हील घुमाना इसीलिए ज़रूरी है कि मशीन हमारा बनते टाइम फ्री रहना चाहिए, जाम नहीं हो जाना चाहिए, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। अब इतना करने के बाद सबसे पहले मशीन का ये जो बड़ा संतरी है वो लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मशीन का पुराना संतरी है, अभी ये यहाँ से टूट चुका है। ऊपर का दूसरा कोई पार्ट लगाएंगे, दूसरे किसी संतरी का ऊपर का पार्ट लगाएंगे तो भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उससे बेटर है संतरी ही नया डाल दें। तो ये एक रेवो का संतरी पड़ा है, वो हम लगाएंगे। अब संतरी कैसे लगता है, देखिए ये जो पार्ट है ये ऊपर आएगा, यहाँ पे एक चिपिया लगता है, देखिए ये रहा, तो ये पार्ट ऊपर आएगा। संतरी देखिए ऐसे लगती है, इस प्रकार से। ये पार्ट बाहर की साइड रहना चाहिए और ये नीचे जो शाफ्टिंग है, शाफ्टिंग की ये गोली है उसमें लगेगा। सबसे पहले नीचे का पार्ट लगाते हैं। देखिए यहाँ पे भी अंदर थोड़ा जंग लगा हुआ है, ये भी पुराना ही है, नया नहीं है। थोड़ा ऑयल रखेंगे दोनों साइड। एक बात बता दूं, संतरी में भी निशान होते हैं। देखिए आपको सीधा उल्टा देख के लगाना पड़ता है, यहाँ पे निशान दिए गए होते हैं, उस प्रकार से लगाना है। देखिए आपको बताऊं, यहाँ पे एक ऐसे लाइन दी गई है, उस प्रकार से आपको लगाना होता है। नीचे भी वो लाइन दी गई है, देखिए देखिए ये दो लाइन ली गई है, तो उसे मैच करके हमें संतरी लगानी होती है। ये गोली में थोड़ा ऑयल रख दीजिए और फिर हम लगाएंगे। और दोनों पेंच लगा लेंगे। आपको सही बात बताऊं, एक बात बताऊं तो ये ओवरलॉक मशीन में सबसे डिफ़िकल्ट है ये संतरी लगाना। आप कोई भी संतरी, आप मशीन में कोई भी संतरी नई या पुरानी कोई भी लगाओ, मशीन तुरंत जाम हो जाता है, उसे फ्री करना ही पड़ता है। देखिए ये वीडियो देखिए मैंने बना के रखा है कि नई संतरी कैसे लगाते हैं और मशीन जाम हो जाता है तो उसे फ्री कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने बताया है इस वीडियो में। चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों पेंच टाइट किए, अब ये घुमा रहा हूँ तो व्हील भी घूम रहा है। उसका मतलब ये है कि मशीन हमारा जाम हो जाएगा। संतरी जो है वो थोड़ी हार्ड घूम रही है। संतरी ऐसे देखिए, आपको बताता हूँ। संतरी फ्री होती है जब शाफ्टिंग में, तो आप ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे चली जाएगी, स्लिप हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे अटक रही है, मतलब संतरी शाफ्टिंग में लगते ही जाम हो गई है, उसे फ्री करना पड़ेगा। देखिए ये एक कोई भी दागीना बहुत जाम रहता है, उसे फ्री करने के लिए ऐसा एक पेस्ट आता है, इसे एमरी पेस्ट बोलते हैं, उसे लगाना होता है। शाफ्टिंग की जो गोली है, शाफ्टिंग की ये गोली के आजू बाजू ये लगाना होता है। फिर आपको दोनों पेच टाइट कर देने हैं संतरी के, और फिर ऐसे संतरी पकड़ के रखनी है पीछे से और व्हील घुमाना है। धीरे धीरे करके मशीन आपका फ्री हो जाएगा, संतरी भी फ्री हो जाएगी। फिर पेच को थोड़ा टाइट किया, मशीन जैम हो जाएगा। फिर से संतरी को पीछे से पकड़िए और ऐसे ऐसे घुमाइए। धीरे धीरे करके
ये जो बॉल है वो थोड़ा थोड़ा घिसता जाएगा और आपका मशीन अच्छी तरह से फ्री हो जाएगा। सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीडियो चेक कर लीजिएगा। मशीन को नई संतरी कैसे लगाते हैं मैंने बताया है। लंबा वीडियो वैसे भी कोई देखता नहीं है और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं मशीन को फ्री कर देता हूँ और आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे ही बड़ी संतरी अच्छी तरह से लगा देंगे, मशीन आपका फ्री रहना चाहिए। देखिए एकदम फ्री घूम रहा है, मशीन एकदम फ्री घूम रहा है, कहीं से जाम नहीं है। और दूसरी बात ध्यान से देखिए, ये जो सुई के सलिए का ये जो दागीना है ये पूरा देखिए, जब भी आप संतरी लगाते हैं देखिए यहाँ ऊपर गैप है। देखिए ये दागीना ऊपर भी टच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गैप है। और नीचे देखिए, नीचे भी थोड़ा बहुत गैप है, दागीना नीचे भी टच नहीं हो रहा है। वरना कभी भी आप मशीन चलाएंगे, दागीना ऊपर नीचे टच हो रहा होगा तो मशीन खट 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 आवाज़ करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बड़ा संतरी लगाने के बाद अब लगाएंगे ये छोटा संतरी। देखिए ये जो पार्ट है वो ये होल दिख रहा है, उसमें ये साइड लगेगा। ये जो घिसा हुआ पार्ट है वो आपके सामने आना चाहिए। आप ऐसे मशीन चला रहे, ये पार्ट ऐसे लगेगा। देखिए ये आपको ध्यान रखना है। अब संतरी का सेटिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये जो पेंच यहाँ पे लगा है वो देखिए यहाँ पे आपको निशान भी दिख रहा है, तो इसे पकड़ के रखेगा, ये पिन को पकड़ के रखेगा। देखिए ये पिन ऑलरेडी अंदर बार हो रही है। देखिए अब ये ऊपर का पार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं और हथौड़ी से इसको अंदर जाने देंगे। अब ये संतरी जब हम छोटी संतरी जब लगाएंगे तो सुई और लूपर का सेटिंग कैसे करना है वो अभी ही आपको बताने वाला हूँ मैं। तो संतरी लगाते टाइम इसमें तो सुई लगी नहीं है, तो हम पहले सुई लगा लेते हैं। ये जो सुई का सलिया है इसे अभी तक मैंने किसी लेवल पे सेट नहीं किया है, मैंने ऐसे ही लगाया है। एक बार सुई लगाना देख लीजिए। यहाँ पे सुई में गड्ढा है, देखिए ये गड्ढा, ये पीछे की साइड आएगा, इतना ध्यान रखना है। और सुई का होल सीधा हमारे सामने आना चाहिए। अगर आपने सुई का होल थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया तो आपका मशीन सिलाई छोड़ने लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सुई लगाने के बाद अब मैं शाफ्टिंग और ये छोटा गुटखा जो है उसका सेटिंग कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो मशीन का छोटा संतरी था उसमें 3 होल हैं, एक मिडल में, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये मिडल का होल होता है, जो भी पुराने मशीन होते हैं उसमें संतरी में 2 ही होल होते हैं। देखिए ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये बीच वाला, यहाँ पे 2 ही होल दिए गए। देखिए ये एक और ऊपर तीसरा, ये ऊपर दूसरा। जो भी पुराने मशीन होते हैं उसमें ज़्यादातर 2 ही होल होते हैं। देखिए ये एक और दूसरा, यहाँ पे तीसरा होल नहीं दिया गया है। तो आपको छोटा गुटखा कैसे सेट करना है, ये ऊपर वाला होल है, देखिए ये खांच दी गई है, इसे मैच करना है। ऊपर वाले होल के बैलेंस में ये खांच आनी चाहिए, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपका लूपर और सुई का सेटिंग नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये होल को और ये खांच को मैच कीजिए
और एक पेंच आता है नुकीला, आपको बताता हूँ। देखिए ये रहा नुकीला पेंच, वो लगेगा, और दूसरा ये हेड वाला पेंच लगेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको जब भी आप छोटी संतरी लगाते हैं तो थोड़ा चेक भी करिए, ऐसे अंदर बार करके, कि ये व्हील प्ले तो नहीं है। देखिए इसमें तो ज़रा भी प्ले नहीं है। उस तरीके से फिट करना है ताकि हमारी शाफ्टिंग कट कट का आवाज़ ना करे। एक बार यहाँ से सेटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। शाफ्टिंग और ये संतरी का होल मैच कर दिया है। अब ये जो पेंच है नुकीला, वो लगा लेता हूँ। अब जैसे ही आप ये बीच वाला पेंच लगाएंगे, देखिए ये रहा, मैंने लगा दिया। अब गुटखा भी गोल गोल घूमने लगेगा। देखिए अब ये सुई और लूपर सब कुछ काम करने लगा, गोल गोल घूमने लगे। देखिए अब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि संदीप भाई हमारी छोटी लूपर सुई के पीछे नहीं जा रही है। जब भी आपकी, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब भी आपकी छोटी लूपर सुई के पीछे जाती नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो छोटी लूपर सुई के पीछे जा रही है। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए छोटी लूपर सुई के पीछे जा रही है। अगर आपकी लूपर पीछे जाती नहीं है तो क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पिन अंदर बार होगी। जैसे पिन अंदर बार होती है, उसकी असर होती है लूपर पे। देखिए आप ध्यान से देखिए, अभी पिन कितनी बाहर है। देखिए अभी लूपर कहाँ है, सुई के पीछे नहीं जा रही है। अब मैं पिन अंदर करूँगा। देखिए मैंने पिन को अंदर किया। अब देखिए पिन को मैंने ज़्यादा अंदर किया। अब देखिए सुई, लूपर सुई के पीछे है, तो लूपर को आगे पीछे ले जाना, वो ये जो पिन होती है अंदर की, उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने अभी तो सुई का सलिया थोड़ा ही लगाया है, उसको सेट नहीं किया है। अब ध्यान से देखिए आप, लूपर और सुई का होल मैच नहीं हो रहा है। पहले लूपर जा रही है और सुई, देखिए होल का कुछ मैचिंग नहीं है। तो हमें क्या करना है, सुई को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। सुई थोड़ी ज़्यादा ऊपर है, देखिए ये सुई को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। फिर से सुई को थोड़ा नीचे करेंगे तो सेटिंग हो जाएगा। आप देखिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए लूपर और सुई का होल मैच हुआ। देखिए ये एक होल मैच हुआ। अब दूसरा, सुई और बड़ी लूपर का होल भी मैच होना चाहिए। वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। देखिए तो क्या करेंगे, ये गुटखे को अभी भी आप अंदर ले सकते हैं, थोड़ी जगह है तो मैंने अंदर खिसका दिया गुटखे को। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही अंदर खिसकाया, हमारा लूपर और सुई का सेटिंग फिर से बिगड़ गया। देखिए सुई अभी भी ऊपर जा रही है, सुई अभी भी ऊपर जा रही है। अब सुई को थोड़ा नीचे करूँगा और आप कमाल देखिए, दोनों का सेटिंग हो जाएगा।
देखिए अब प्रॉब्लम क्या हुआ, सुई ज़्यादा नीचे हो गई, उसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम आते हैं सुई और लूपर का सेटिंग करते हुए। कुछ बार सुई ज़्यादा नीचे चली जाती है, कुछ बार थोड़ा ऊपर चली जाती है। ये जो मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। अब सुई नीचे आ गई है तो उसको थोड़ा ऊपर करेंगे, थोड़ा ही ऊपर करना था वो मैंने कर दिया। अब 100% सेटिंग हो गया है मशीन का। देखिए आप, सुई लूपर का प्रॉपर सेटिंग हो गया। देखिए ये दोनों होल मैच हुआ सुई लूपर का। और अब देखिए लूपर पीछे जाते टाइम ये सुई और लूपर का होल मैच हुआ। देखिए ये देखिए ये तो ये हुआ लूपर और सुई का सेटिंग। दूसरी बात, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, लूपर जो है वो सुई को थोड़ा टच होके जानी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टच नहीं हो रही है, आपको क्लियर दिख रहा है, थोड़ा गैप है। ये गैप दूर कैसे करेंगे, देखिए लूपर को थोड़ा आगे की साइड पुश करेंगे। ये मैंने पुश किया, अब देखिए थोड़ा टच होके जा रही है। देखिए थोड़ा जंप मिल रहा है। ध्यान से देखेंगे तो सुई थोड़ा ऐसे जंप कर रही है। देखिए थोड़ा टच होनी चाहिए, वो हो गया है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए लूपर एक दूसरे को अच्छी तरह से क्रॉस कर रही है। लूपर का जो जगह होता है वहाँ से दोनों लूपर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अभी भी दोनों लूपर के बीच में थोड़ी जगह है, वो कैसे दूर करेंगे देखिए मैं बताता हूँ। जब भी लूपर के बीच में जगह होती है तो लूपर को थोड़ा आगे की साइड ऐसे मोड़िए, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही। अब देखिए देखिए टच होने लगी, ये मैंने ज़्यादा मोड़ दी है। तो क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे पुश करेंगे, अंगूठे से पुश करेंगे तो अंदर चली जाएगी। अब देखिए एकदम नज़दीक से जा रही है, टच भी नहीं होनी चाहिए और बहुत दूर भी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे अब सुई और लूपर के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। देखिए वो भी हो गया है। देखिए ये तो ये हुआ एकदम प्रॉपर सुई और लूपर का सेटिंग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हो। अब ये हो गया। अब ये जो पेंच है उसे टाइट करना ज़रूरी है। अगर उसे आप टाइट करना भूल गए तो सेटिंग फिर से बिगड़ जाएगा। एक और बात बता दूं, ये जो पिन है, ये पिन को बहुत ज़्यादा अंदर आप धक्का मार दोगे, देखिए यहाँ पे तो थोड़ी जगह है, एकदम अंदर धक्का मार दोगे आप तो मशीन चलाओगे तो मशीन नहीं घूमेगा, मशीन जैम हो जाएगा। तो मेक श्योर करें ये जो पिन है उसके बीच में थोड़ी जगह रहनी चाहिए। उस हिसाब से आपको सेट करना है। थोड़ी जगह नहीं है, आपको लगता है कि ये दागीना यहाँ पे एकदम टच हो गया तो इसको थोड़ा बाहर निकाल दीजिए, लेकिन थोड़ी जगह होनी चाहिए। एक मशीन का एक धागा आता है उसकी जितनी जगह होनी चाहिए। तो ये सेटिंग हो गया। अब ये पेंच को मैं टाइट कर देता हूँ। पहले हाथ से टाइट कर दीजिए, फिर ये पानी की मदद से।
ये हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बात बता देता हूँ। देखिए ये गुटखा निकाला था वैसा का वैसा ही लगाते हैं। आप गुटखे के ये दो पेंच आते हैं, देखिए ये ऊपर दो पेंच है और नीचे, ये ऊपर के दो पेंच और नीचे के। आप पेंच को खोलेंगे नहीं और ऐसे ही ऐसे लगा देंगे तो अच्छी तरह से संतरी लग जाएगा और मशीन जाम भी नहीं होगा। लेकिन कई बार आप ये पेंच खोल देते हैं, इसको उल्टा या सीधा लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, ये निशान इसीलिए दिया गया कि आप प्रॉपर तरीके से लगाएंगे ऊपर का पार्ट, कई बार उल्टा ना लग जाए, उसके लिए यहाँ पे 1 लिखा होता है, यहाँ पे 2 लिखा है। देखिए ऐसे निशान दिए गए होते हैं, यहाँ पे 1 लिखा है, देखिए ये 1, तो ये इसीलिए दिए गए होते हैं। तो ये गुटखे का हमें कोई पेंच खोला नहीं है, इसीलिए मशीन हमारा अच्छी तरह से फ्री है। ज़्यादातर पूरा मशीन खोलते हैं तो प्रॉब्लम यही आता है, कभी भी आप बड़ा संतरी लगाते हैं तो मशीन जाम हो जाता है, उसे फ्री करना पड़ता है, ये देखिए। और कभी ये छोटा संतरी लगाते हैं तो भी मशीन जाम हो जाता है, तो उसे भी फ्री करना पड़ता है, वो हमने कर दिया। छोटा संतरी कैसे लगाते हैं ये रहा वीडियो, सभी वीडियो अवेलेबल है अपने पास। एक और बात बता दूं, ध्यान से देखिएगा, लूपर सुई से इतनी पीछे होनी चाहिए कि जाते टाइम धागा पकड़े। यहाँ पे आप गैप देखिए, कितना गैप है वो आप ध्यान से देखिए, इतना गैप होना चाहिए। अब इससे कम गैप होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, आप इतने गैप पे सेट करेंगे सुई और लूपर, इतने गैप पे सेट करेंगे तो कई बार धागा पकड़ती नहीं है लूपर। तो दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, जब भी लूपर पीछे होल्ड करेगी तो इतना गैप होना चाहिए, तभी लूपर अच्छी तरीके से प्रॉपर धागा पकड़ेगी, ये आप ध्यान रखना। अब हमने यहाँ का एक पेंच लगा दिया, अब ये दूसरा जो हेड वाला पेंच होता है वो लगा लेते हैं, ताकि ये गुटखा जो है वो स्लिप ना हो जाए। वैसे स्लिप होगा नहीं गुटखा, क्योंकि हमने पेंच को यहाँ पे सेट किया है, ये जो खांच है यहाँ पे सेट किया है। तो ये हेड वाला भी लगा लेते हैं। पेंच कस की मदद से जितना टाइट कर सकते हो उतना करिए, फिर ये पाने की मदद से आपको इसे फिट करना रहेगा। तो ये दोनों गुटखा लगने के बाद, सुई और ऊपर का सेटिंग करने के बाद मशीन हमारा फ्री। अब मशीन का सबसे मेन सेटिंग बता रहा हूँ, वो सेटिंग अगर नहीं होगा तो आपका मशीन कपड़ा खींचेगा नहीं, मशीन चलेगा ही नहीं। वो सेटिंग समझिए। देखिए ये एक दागीना है जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे दांती का दागीना लगता है, देखिए ये दांती का दागीना ऐसे लगता है। अब एक मेन सेटिंग बताता हूँ, ये है शाफ्टिंग, यहाँ पे एक खांच दी गई है, यहाँ पे दूसरी। अब मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ उसके सिवा वो नहीं करेंगे तो मशीन नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 होल दिए गए, एक ये और ये दूसरा। ये जो पहला होल है हमारी शाफ्टिंग में, यहाँ पे आपको 2 खांच दी गई है, यहाँ से पहले नंबर पे ये खांच आती है और दूसरे नंबर पे ये। तो ये जो पहली जो खांच आती है, ये जो गोल दागीना है उसका पहला पेंच, ये पहला पेंच, उसे आपको ये खांच है यहाँ पे मैच करना है, और ये छोटा सा पेंच है वो लगा के टाइट कर देना है। फिर से एक बार जल्दी आपको बता देता हूँ, ये पहले नंबर का जो पेंच है वो और ये पहले नंबर की खांच, दोनों को मैच करना है और पेंच टाइट कर देना है। मैं कर लेता हूँ। देखिए अपनी उंगली से पहले नंबर के पेंच अपने सामने लाइए, उंगली से इसे पकड़ के रखिए। देखिए ये मैंने इस दागीने को उंगली से पकड़ा, ये पहला होल, ये पहला होल मेरे सामने है। देखिए मैंने उंगली से पकड़ा, ये पहला होल एक मेरे सामने है। अब धीरे धीरे मैं व्हील घुमाऊंगा, देखिए ये मैंने सेटिंग कर दिया।
अब ये छोटा सा पेंच है वो लगा लेते हैं। एक बात मेरी समझिए, ये छोटा सा पेंच कभी भी यूज़ करें तो नया होना चाहिए, इसका पीछे का पार्ट घिस गया होना नहीं चाहिए, वरना कई बार अगर स्लिप हो जाएगा तो आपके मशीन का पूरा सेटिंग बिगड़ जाएगा। तो दोनों पेंच यूज़ करें एकदम नए होने चाहिए। देखिए ये दोनों पेंच नए मैंने यूज़ किए हैं। और इस दागीने को अच्छी तरह से यहाँ पे दबाइए तो आपको ऑटोमेटिक ये जो खांच है वो दिख जाएगी। फिर ऐसे पकड़िए और ये पेंच लगा दीजिए। पेंच बहुत छोटा है तो थोड़ा टाइम लगे आपको लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक पेंच लग गया। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सेटिंग नहीं करेंगे तो आपकी दांती गोल नहीं घूमेगी। हमारी दांती जो है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे गोल घूमनी चाहिए। ऐसे गोल घूमेगी तभी कपड़ा आगे जाएगा, वरना अगर ऊपर नीचे आगे पीछे होगी तो अपना कपड़ा आगे नहीं जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने एक पेंच लगा दिया। अब आपको मैं दूसरा सेटिंग बताता हूँ, वो एकदम नज़दीक से बताता हूँ। ये दूसरा यहाँ पे पेंच दिया गया है होल, देखिए ये दूसरा होल भी दिया गया है, उसमें भी मैं पेंच लगा लेता हूँ। तो देखिए ये एक नंबर का पेंच और ये दूसरा, मैंने दोनों पेंच टाइट कर दिए। अब मशीन का एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग बताता हूँ जिसकी मदद से ही हमारी दांती गोल गोल घूमेगी। देखिए यहाँ पे एक पेंच होल दिया गया है और ये नीचे दूसरा, ये एक और दो। ये पहले नंबर का जो होल है, देखिए ये पहले नंबर का होल, वो कहाँ पे आएगा, हमारी शाफ्टिंग ऐसे लगती है। देखिए ये गोली के साइड में जो खांच दिख रही है उसे आपको ये पहले नंबर का जो होल है उसमें मैच करना है और पेंच को टाइट कर देना है। मैं इतना कर देता हूँ। देखिए ये रहा हमारा पहला होल, ये नीचे दूसरा। तो पहला होल ऐसे पकड़ के रखिए उंगली से दागीने को, और फिर देखिए ये मैंने खांच को सेट कर दिया। और अब ये छोटा सा पेंच है वो लगा लेते हैं। आपको उंगली से दागीने को पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से फिट कर पाएंगे। ये एक हो गया। अब ये नीचे देखिए ये दूसरा दिया गया है, वहाँ पे भी एक पेंच लगा लेते हैं। ये मैंने आपको दो जो सेटिंग बताए वो मेन सेटिंग है हमारे मशीन के। अभी भी पता ना चले तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए और पूरा सेटिंग देख लीजिए। पेंच को बहुत अच्छी तरह से टाइट कर देना तो आपका काम हो जाएगा।
और मशीन हमारा फ्री रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये दांती का दागीना लगाएंगे। और ये जो पार्ट है, ये ऐसे, ये बीच में जगह दिख रही है, ये पार्ट वहाँ पे सेट होगा। और फिर ये पिन है, ये दोनों होल में, ये जो दोनों होल है, ये दोनों होल में थोड़ा थोड़ा ऑयल रख देना है। मैंने ऑयल रख दिया है। अब देखिए, ये बहुत इजीली ये पिन अंदर चली गई और ये पेंच यहाँ पे दिया गया है, उसे अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। देखिए, ये दांती का दागीना लगाने के बाद मशीन हमारा फ्री। अब लगाएंगे ये प्रेशर फुट वाला जो दागीना है वो लगा लेते हैं। दांती को लास्ट में लगाते हैं। कोई भी जंग लगा हुआ मशीन होगा तो होल, उसके अंदर कचरा जम गया होगा तो होल को साफ करना ज़रूरी है और ऑयल भी कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे भी कितना सारा जंग लगा हुआ है। जब भी आप ये पिन लगाए तो पिन इजीली अंदर चली जानी चाहिए और गोल गोल घूमनी चाहिए ताकि हमारा मशीन अच्छी तरीके से फ्री रहे। देखिए, यहाँ पे पहला होल जो दिया गया है वहाँ पे ये दागीना ऐसे लगेगा और यहाँ पे आपको एक खांच दी गई है, उसे ये होल के साथ मैच करना है हमें। देखिए, ऐसे दागीना लगेगा। ये खांच मैंने यहाँ पे मैच कर दी। देखिए, दागीना जो है वो इजीली ऊपर नीचे होना चाहिए, एकदम हार्ड नहीं हो जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आपको पेंच दिख रहा है उसे हम लोग टाइट कर देंगे। ये रहा कटर जो आती है उसका दागीना। देखिए, इसमें भी इसके होल जो है वो पूरे कचरे से भर चुके हैं, उसमें भी ऑयल रख देते हैं ताकि ऑयल अंदर उतर जाए। देखिए, अंदर चला गया ऑयल। अब ये पिन को एकदम फ्री हो गई पिन। देखिए, ये दागीना ऐसे लगेगा, ये पार्ट आगे आएगा। कस्टमर को ये मशीन में कटर नहीं लगानी है तो हम कटर नहीं लगाने वाले हैं, वो विदाउट कटर मशीन चलाते हैं। देखिए, ये जो होल दिख रहा है, देखिए ये यहाँ पे मैंने उंगली रखी, ये होल जो दिख रहा है वहाँ पे दागीना फिट होगा। ऐसे थोड़ा फिट करना है और फिर हथौड़ी से थोड़ा थोड़ा अंदर जाने देना है। उसके बाद ये पंच लेना है और उसकी मदद से पूरा दागीना अंदर चला जाएगा।
देखिए दागीना तो लगा दिया, लेकिन ये बहुत हार्ड है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। उसका मतलब हमने ये पिन है वो ज़्यादा अंदर दब गई है। तो थोड़ा एक बार ऐसे मारेंगे आप, देखिए ये एकदम फ्री हो गया। अब मशीन का ये दागीना जो है ऊपर नीचे तभी काम करेगा जब देखिए ये दागीना है, ये दागीना, उसे यहाँ पे पेंच दिया गया, उसे और यहाँ पे पेंच, दोनों पेंच को मैच करना है और टाइट कर देना है। दोनों होल को मैच करेंगे और पेंच लगा देंगे। देखिए आपको यहाँ से होल मैच कर पाएंगे और फिर ये जो हेड वाला पेंच है वो लगा लेने का। ऐसे पेंच लगाइए, उसे थोड़ा अंदर जाने दीजिए। यहाँ से पेंच बाहर आएगा। देखिए ये पेंच यहाँ से बाहर आया। अब ये जो नट है वो लगा लेंगे। पेंच को एकदम टाइट नहीं कर देना है, थोड़ा ढीला छोड़ना है, वरना मशीन जाम हो जाएगा। थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। ये दागीना थोड़ा हिलना चाहिए। और फिर देखिए हमारा मशीन फ्री। अब दोस्तों यहाँ से स्प्रिंग लगाएंगे और ये जो एक नट है वो लगा देंगे। ये नट को भी अच्छी तरह से ऑयल कीजिए। और ये है मशीन की स्प्रिंग। स्प्रिंग में यहाँ पे कील लगी होती है, देखिए ये कील नीचे रहेगी। कुछ मशीनों में कील आती है, कुछ मशीनों में देखिए और ये लिफ्टर भी काम करने लगा। अब इसे कितना अंदर जाने देना है, कितना प्रेशर देना है, वो आप अपने हिसाब से देखना है। बहुत ढीला नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। देखिए आप जब भी ये लिफ्टर ऊंचा करेंगे आपको पता चल जाएगा। अगर ज़्यादा प्रेशर है तो लिफ्टर ऊंचा करने में आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। देखिए ये हो गया। अब व्हील घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब मशीन की दांती लगाएंगे। मशीन में 2 प्रकार की दांती आती है। आपको कैसे पता चलेगा? प्लेट पे से। ये प्लेट में यहाँ पे एक ही लाइन दी गई है, तो इसमें सिंगल लाइन वाली दांती आएगी। अगर 2 लाइन दी गई हो, एक लाइन यहाँ पे छोटी सी दी गई होती है, उसके लिए देखिए ये डबल लाइन वाली प्लेट है, उसके लिए ये दांती लगती है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बार मैं मशीन की दांती बिठा लेता हूँ। देखिए अब मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा कि दांती लगा के आपको क्या क्या चेक करना है। पूरी दांती लगाने का प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। दांती लगा के आगे आपको क्या क्या ध्यान रखना है बताता हूँ मैं। देखिए मैंने अभी दांती लगाई है। दांती का पेंच थोड़ा ही टाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आप अभी टाइट करने जाएंगे तो दांती का जो दागीना है वो टूट जाएगा। प्रेशर कब लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे मशीन की दांती आप लगाते हैं, प्लेट लगा लीजिए। प्लेट लगाने के बाद दांती को आपको अभी टाइट नहीं करना है। प्लेट लगा लेंगे आप, दांती का पेंच थोड़ा आपको टाइट करना है। फिर प्लेट लगाइए और चेक करिए। दांती का बैलेंस चेक करना है। आप ध्यान से देखिएगा, दांती ऊपर आती है तो पूरा बैलेंस में होनी चाहिए। देखिए ये दांती पूरा बैलेंस में है।
आगे से नीचे या पीछे से ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, पूरा एक ऐसे एक लाइन में बैलेंस में होनी चाहिए, तभी आपका कपड़ा अच्छी तरह से आगे खींचेगा। देखिए यहाँ पे देखिए दांती अच्छी तरह से बैलेंस में है, ऊपर नीचे नहीं है और पूरी अंदर चली जानी चाहिए। देखिए अभी आपको दांती ऊपर ज़रा भी नहीं दिख रही है और अब देखिए ये दांती ऊपर आ गई। तो इस प्रकार से दांती को सेट किया जाता है। अब दांती सेट करने के बाद जो पेच टाइट करना है दांती का, वो कब करेंगे? दांती को नीचे नहीं रखना है, दांती ऐसे रखनी है। देखिए ये दांती अभी ऊपर नहीं है लेकिन ये प्लेट के लेवल में है, और इतना करके अंदर जो पेच दिया गया है उसे एकदम जोर से टाइट कर दीजिए। ये लेवल में रहनी चाहिए प्लेट की। तो क्या होगा, दांती को प्लेट का सपोर्ट मिलेगा, तो दांती या उसका जो दागीना है वो टूटने का कोई चांस नहीं रहेगा। इस प्रकार से थोड़ा बीच में लाने का, और बीच में लाके आपको ये दांती का नीचे वाला पेच एकदम अच्छी तरह से कस देना है। देखिए मैंने मशीन की प्लेट चेंज की है। ये प्लेट है, इसका जो ये जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत छोटा हो गया और थोड़ा ख़राब हो गया है। अब कस्टमर ने बोला है कि जो चीज़ बदलने जैसी लगे वो बदल दीजिएगा, तो हमने प्लेट चेंज कर दी है। मशीन में कभी भी आप ये पेंच लगाएंगे तब मशीन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। देखिए मशीन थोड़ा हार्ड, जैसे मैं पीछे लिफ्टर ऊंचा करता हूँ मशीन एकदम फ्री हो गया। तो ये पुराने मशीन में बहुत नेचुरल चीज़ है, आपको उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने सेटिंग कर दिया, लूपर का सुई का सब सेटिंग कर लिया है, अच्छी तरह से प्रॉपर सेटिंग हो गया है। अब बाकी के जो स्पेयर पार्ट्स है वो लगाने हैं। ये आगे का कवर है वो सबसे पहले लगा लेते हैं। ये कवर लग गया, अब मशीन का पैर लगाएंगे। देखिए मशीन का पैर नीचे से अभी अच्छी कंडीशन में है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सरफेस को मैंने थोड़ा घिस दिया है तो ये अच्छा हो गया है, चल सकता है। एक बार लगा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए मशीन का पैर अच्छी तरह से फिट हो गया है और सुई जो है वो गैप में से जा रही है। इस तरह से हमने मशीन का प्रेशर पुट सेट कर दिया है। अब ये एक पार्ट है जो लगाना है। ये स्प्रिंग है उसकी, ये उसकी स्प्रिंग है। यहाँ पे एक होल दिया गया है, देखिए ये रहा। होल के अंदर उसे, ये छोटा पार्ट है उसे ऐसे होल के अंदर सेट करना है। देखिए और फिर ऐसे लगाना है। कभी कभी मशीन का लिफ्टर काम नहीं करता है, तब इसकी मदद से भी आप प्रेशर पुट को ऊंचा कर सकते हैं। ये उसके लिए दिया गया होता है। देखिए अभी आगे का कवर है वो यहाँ से टूट चुका है। ये रहा, देखिए बहुत जंग लग जाता है, उसकी वजह से कई बार हो जाता है। तो अब ये नहीं लग पाएगा, हम दूसरा लगाएंगे। देखिए आगे का कवर नया लगा दिया है, अब लगाएंगे ये फ्रंट कवर। देखिए फ्रंट कवर भी लग चुका है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये मशीन में बहुत सारा जंग लगा हुआ है, बॉडी में कहीं पे कलर निकल गया है। देखिए कस्टमर को मैंने पूछा था कि क्या आप मशीन को कलर करना चाहते हैं। अगर कस्टमर ने हाँ बोला होता तो पूरे मशीन के हर एक पार्ट को निकल के इसे अच्छा कलर करके मशीन रेडी कर देता मैं। लेकिन कस्टमर ने बोला है जो कलर है जैसा है वैसा ही रहने देना है, इसीलिए मशीन में ये जो कलर निकल गया है वो सबको हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ये यहाँ का कवर है उसे भी लगा लेते हैं। अब एक आगे का कवर लगा लेते हैं, फिर 1, 2 और 3 मशीन के ये जो टेंशन है वो मैं लगा लेता हूँ और धागा डाल के अब फाइनल ट्रायल करके आपको दिखाता हूँ कि मशीन सिले कैसा देती है।
तो दोस्तों मैंने मशीन में ये सब टेंशन लगा लिया, धागा डाल दिया है। अब देखिए मैं आपको सिले करके दिखाता हूँ। ये मशीन कटर बिना का है तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है कि कपड़ा बहुत अंदर ना चला जाए। देखिए ये है इस मशीन की सिलाई। देखिए एकदम परफेक्ट सिलाई। देखिए आपको एक बात बता दूं, कटर वाला मशीन होता है, आपको थोड़ा ये जो कपड़ा है वो थोड़ा मुड़ा हुआ दिख रहा होगा। कटर वाला मशीन होता है तो उसमें कपड़ा कट जाता है तो प्रॉपर फिनिशिंग मिलता है। फिनिशिंग आपको इसमें भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, एकदम डिट्टो आपको परफेक्ट सिलाई मिल रही है। देखिए फिर से एक बार सिलाई करके दिखाता हूँ। देखिए ये कटर बिना का मशीन है तो यहाँ पे सिलाई बड़ी है। कपड़ा जितना अंदर चला जाएगा उतनी सिलाई बड़ी हो जाती है। यहाँ पे सिलाई फिर से छोटी हो गई। देखिए एकदम छोटी। तो देखिए यहाँ पे तो एकदम छोटी, कपड़ा थोड़ा बाहर निकल गया था। कटर बिना का जो मशीन होता है, कपड़ा उसमें आपको एक ही धारी पे चलाना पड़ता है। अंदर बाहर हो जाएगा तो सिलाई में वेरिएशन आ जाएगा। तो बस दोस्तों ये था वीडियो। एक पूरा बंगार मशीन जो बहुत टाइम से बंद था उसे मैंने रेडी किया। इस प्रकार से आप एक ओवरलॉक मशीन को रेडी कर सकते हैं। ये मैंने हार्ड वर्क तो किया है लेकिन स्मार्ट वर्क भी किया है। स्मार्ट वर्क किसे बोलते हैं? मशीन के कुछ पार्ट है जो खोलने नहीं थे, उनको खोले बिना हमारा काम चल सकता था। तो आपको भी ऐसे ही करना है। कुछ पार्ट अगर नहीं खोलने हैं तो नहीं खोलने हैं, उसके बिना काम चलता है तो चलाइए। तो बस ये वीडियो यहाँ पे पूरा हुआ। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कुछ सवाल रहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और YouTube पे कोई भी वीडियो चाहिए, टॉपिक सर्च करिएगा। ये मेरी चैनल का लोगो है, ये लोगो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा वीडियो है। ज़्यादातर सभी टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। तो बस दोस्तों, बनो मैकेनिक के इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर।